राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। ये कर्मयोग जो गीता का अध्याय है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 25 नंबर का श्लोक आज हम शुरू करते हैं। पिछले वीडियोस भी जाके देखे, थोड़ा थोड़ा गीता समझ में आएगी, कम से कम एक ग्रंथ तो हमें समझ में आए जीवन में। तो 25 नंबर का श्लोक ये कहता है, कृष्ण भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। यहाँ पे एक बहुत साधारण चीज़ जो पहले भी हमने सीखी है, आसक्ति और अनासक्ति। किसी भी चीज़ में तुम जब आसक्त होते हो तब समस्या ज़्यादा, दुख ज़्यादा बढ़ता है। आसक्ति मतलब कि ये चाहिए ही और नहीं मिला तो मुझे दुख होगा, ये होती है आसक्ति। इसलिए जब भी हम कोई काम करें, उसमें बिना आसक्त रहकर जब तुम काम करोगे, वो सही मार्ग पे जाएगा। देखो, माया क्यों या फिर आडंबर, ये सब चीज़ें क्या है? माया तुम्हारा विचार है और कुछ नहीं इस दुनिया में, और उन्हीं विचारों को तुम आसक्त रहकर अभी जो दुख प्राप्त होते हैं उन्हीं को प्राप्त हो रहे हो। जो भी काम कर रहे हो उसमें बिना आसक्त रहकर, आसक्त का अर्थ हमने आपको समझा दिया कि ये चाहिए ही, नहीं मिला तो मुझे दुख होगा, ये वाली। और ये हर एक इंसान में होता है। तुम बोलो कि नहीं मुझे तो ऐसा आदत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर होगा हर एक चीज़ में। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये इतनी गहराई की चीज़, छुपी हुई चीज़ है जिसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। आसक्ति अनासक्ति को खुद के अंदर ढूंढ पाना लगभग बहुत मुश्किल है। इसलिए थोड़ा विचारों का यह सारा जो खेल है, इसको हम समझ गए तो अच्छा होगा। जो तुम अभी काम कर रहे हो उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे सिर्फ विचारों की बदलाव करने की आवश्यकता है। और यहाँ पे कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो आसक्त रहता है, हर चीज़ में आसक्त। अब जब तुम बिना आसक्त रहकर, देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फल की अपेक्षा नहीं करना, कोई काम कर रहे हो तो, अगर व्यापार कर रहे हो तो मुनाफे की अपेक्षा मत करना, ऐसा यहाँ पे हम नहीं बता रहे। लेकिन आसक्त ना रहो। जैसे हम रहते हैं आसक्त घर में, जैसे हम रहते हैं आसक्त किसी विचार में, व्यक्ति में, ये सारी चीज़ें सिर्फ तुम्हें ही तकलीफ़ देने वाली है, बाकी किसी को नहीं। बहुत साधारण अर्थ है इस चीज़ का, ज़्यादा गहराई में समझने की चीज़ ही नहीं है। तो आगे का श्लोक हम देखते हैं, 26 नंबर का श्लोक। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे उनका क्रमिक विकास हो। कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो। इसको समझाने की तो आवश्यकता है ही नहीं, ये बहुत ही साधारण श्लोक है। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। मतलब क्या? अगर कोई अज्ञान, हम अपनी तरफ से समझाते हैं आपको, अगर कोई अज्ञानी रह के भी काम कर रहा है तो हमें उसे भक्ति भाव या फिर किसी अन्य चीज़ से उसको उसके विकास में लगाना चाहिए। अगर तुम किसी को कोई चीज़ काम करने के लिए रोकोगे तो वह ज़्यादा करेगा। आपने आपके आसपास भी ऐसे लोग देखे होंगे कि कोई बुरी चीज़ करने से रोके तो वो ज़्यादा करते हैं, कोई व्यसन करने से रोके तो वो ज़्यादा करेंगे, मांस खाने से रोकेंगे तो ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को उपाय क्या? ये कृष्ण भगवान यहाँ पे उपाय भी बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों को उपाय है कि उनको थोड़ा भक्ति मार्ग में लाके, उनके विचारों का सब जो थोड़ा खेल है उनको बदल के ही ये सारा चीज़ संभव हो सकती है। यहाँ पे कृष्ण भगवान खुद ये चीज़ बता रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आज का ये जो गीता का छोटा सा हमने समझाने की कोशिश की, आपको समझा होगा। यहाँ पे हर गीता कितने भी तुम पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, यहाँ पे बताया गया है कि सारा जो खेल है, सारी जो समस्या है, वो किसी वस्तु की, धन की, इसकी उसकी नहीं है। तुम्हारे पास लाखों करोड़ों में धन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम माया में उलझे हो, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी माया है, और उन विचारों की आसक्ति ही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये
साधारण बात हर ग्रंथ में समझाई और जो ये बात हर व्यक्ति समझ गया, उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार, जिसे इंग्लिश में आप एनलाइटमेंट बोल सकते हैं, कोई शायद हमने गलत उच्चारण किया होगा, आप समझ जाना, तो ये उस व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। आशा करते हैं कि ये समझा होगा। नहीं समझा तो बार बार देखो, थोड़ा खुद से विचार चिंतन करो, जल्दी समझेगा। राम वरिष्ठ हनुमान की जय।